माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन के चलते वैष्णो देवी यात्रा पिछले 3 दिन से बंद है। भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग का लगभग 200 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। पहाड़ गिरने से लगभग 35 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 22 यात्री घायल हैं। ऐसे में मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया था। हालांकि कटरा में फिलहाल बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक आंशिक बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर वैष्णो देवी यात्रा कब से शुरू होगी और दर्शन का इंतजार कर रहे हजारों श्रद्धालुओं को माता के दर्शन कब होंगे। श्राइन बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक पहले ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा, फिर ट्रैक सिक्योरिटी चेक की जाएगी। इसके बाद ही यात्रा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 30 या 31 अगस्त के बाद ही यात्रा को लेकर निर्णय होगा। वैष्णो देवी यात्रा पर रोक की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन किए बिना ही लौट रहे हैं। हालांकि तकरीबन 4000 से ज्यादा श्रद्धालु कटरा में ही यात्रा शुरू होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मगर यात्रा पर जल्द फैसला नहीं होने की स्थिति में उनका भी धैर्य जवाब दे सकता है। मैं 2 दिन से कटरा में फंसा हुआ था। माता वैष्णो का दर्शन करने गया था और स्लाइडिंग होने के कारण वहाँ पे हम पहुँच नहीं पाए। वहाँ का सारा रास्ता बंद कर दिया गया था। इस वजह से हमें फिर दोबारा वापस घर जाना पड़ रहा है और हमारा जो है ट्रेनें भी बंद थी। 2 दिनों से ट्रेनें भी बंद है। दर्शन करने वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, इस वजह हम फंस गए हैं और अभी यहाँ जम्मू स्टेशन पे बैठे हैं। यहाँ हम 12 लोग की टीम पूरी और इसमें लेडीज भी है और आदमी होने, और हमें यहाँ पे बताया स्पेशल ट्रेन चली। अब थोड़ी उम्मीद लगी है घर पहुँच पाएंगे। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे और यहाँ पे एक बड़ा हादसा होने के नाते इसलिए हम लोग दर्शन नहीं कर पाए हैं, जिससे दिक्कतें काफी हम लोग को हो गई हैं। यहाँ से आने जाने में काफी समस्या हो गई। सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग को रेलवे से हो गई है। व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पे कोई वैसी व्यवस्था, कल तो बताया गया था 2-3 जगहों पे भी व्यवस्था की गई है। अब सर हम तो वहाँ जा नहीं पाए। हम लोग तो अभी सुबह यहाँ पे आए थे, ये गेट तक, दरवाजे तक, ताकि पता चले, लेकिन कुछ ऐसा खास यहाँ पे न्यूज नहीं दिख रहा है। वैष्णो देवी यात्रा भले ही प्रकृति की मार झेल रही है, मगर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एलजी मनोज सिन्हा पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी में कभी भी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। एलजी का यात्रा पर कंट्रोल नहीं है। उन्होंने पूछा कि जब पहले से ही अलर्ट था तो यात्रा पहले ही क्यों नहीं रोकी गई। देखिए, वैष्णो देवी यात्रा जो है ये एलजी साहब को जवाब देना पड़ेगा। एलजी साहब के टाइम पे पहले भी एक स्टैम्पर्ड हुआ था माता वैष्णो देवी के दरबार में, आपको याद होगा। आज ये दूसरे यात्रा नुकसान में, जब 1 हफ्ते का अलर्ट था, एक रेड अलर्ट था, एक वार्निंग थी कि बहुत बड़ा क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है, उसके बावजूद भी ये यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यही आपने गलती मचेल माता की यात्रा में की। वहां पार्डर में लोगों को रोका नहीं, यात्रा रोकी नहीं, जिससे वहां लोग मारे गए। अभी भी वहां रेस्क्यू चल रहा है, अभी लाशें पूरी नहीं मिली, लोग नहीं मिले। आज सेम आपने यहां कर दिया अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी की। यहां तो एक सिस्टम, चलो मचेल माता में तो कोई सिस्टम नहीं, यहां तो एक सिस्टम है, एक निजाम है, जिसके चेयरमैन ऑनरेबल एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब हैं। और मनोज सिन्हा साहब ये सरकार के अंडर तो है नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर तो श्राइन बोर्ड है नहीं, ये आपके अंडर था। आप क्या कर रहे थे? आप यूपी और बिहार में बैठे हुए थे और जम्मू कश्मीर तूफान से लड़ रहा था, बारिशों से लड़ रहा था, कहीं पुल ढह रहे थे, कहीं लोग मारे जाते, कहीं क्लाउड ब्रस्ट हो रहे थे। आप क्या कर रहे थे? कुल मिलाकर वैष्णो देवी भूस्खलन ने कई जिंदगियों को थाम दिया है। भूस्खलन ने भले ही रास्ता रोक दिया है, लेकिन आस्था का सैलाब आज भी कटरा में उमड़ा हुआ है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि मां वैष्णो देवी के द्वार कब खुलेंगे और इंतजार कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।